हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आत्मसम्मान आंदोलन, जो कि ये सारे के सारे दक्षिण भारत में चलाया जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन से ही शुरू करते हैं। हालांकि पिछले क्लास में हमने आत्मसम्मान आंदोलन का शुरू किया था। आत्मसम्मान का मतलब होता है, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहाँ से शुरू? दक्षिण भारत में शुरू होता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1920 के दशक में ईवी रामास्वामी नायकर एवं बालीजा नायडू ने की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे, इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ईवी रामास्वामी नायकर ने, बालीजा नायडू ने। ठीक है, इसने समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी। तो ध्यान में रखना, आत्मसम्मान आंदोलन की बात करेंगे तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। ठीक है, किसके खिलाफ था? ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत का ज्यादा सुधार आंदोलन जो चलेगा वो ब्राह्मणों के खिलाफ चलेगा। ठीक है, मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ ही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे, ब्राह्मणवाद का विरोध करने के आगे आने का आह्वान किया। इसने पिछड़ी जाति के लोगों को विभिन्न अधिकार एवं प्रतिनिधित्व देने की मांग की। आंदोलन के अनुयायियों से कहा गया कि धार्मिक कर्मकांडों में ब्राह्मणों की उपस्थिति की बात का अनिवार्य नहीं है, मतलब कोई आवश्यकता नहीं उनको बुलाने का। ठीक है, उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विवाह के अवसर पर विभिन्न पूजाओं के लिए ब्राह्मणों का आमंत्रित क्या करें, न करें। ठीक है, तो आपसे इसे इंपॉर्टेंट क्या बना से भाई साहब, ब्राह्मणवाद की सर्वोच्चता के खिलाफ मतलब ये शुरू किया गया आंदोलन था, जिसको बोलते हैं आत्म सम्मान आंदोलन। ठीक है, ईबी रामास्वामी नायकर ने शुरू किया। इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ईबी रामास्वामी नायकर को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो पेरियार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पेरियार के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और साथ में और कौन नेता थे? तो बालीजा, बालीजा नायडू। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलेंगे अब दूसरा इंपॉर्टेंट आंदोलन जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो ध्यान में, तत्कालीन अनेक समाज सुधारक एवं बुद्धिजीवियों जैसे श्री नारायण गुरु, ए एन कुमारन, एन कुमारन असना, टी के माधवन आदि पहले ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर चुके थे। 1924 में केपी केशव के नेतृत्व में केरल में वाइकोम सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसको गांधी जी ने भी समर्थन किया था। तो दो चीज आप लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे वाइकोम सत्याग्रह। ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह से इस बार प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि इसका 100 वर्ष पूरा हुआ। कितने वर्ष पूरा हो गया है वाइकोम सत्याग्रह के? 100 वर्ष पूरा हो गया। ठीक है, और कहाँ पे शुरू हुआ वाइकोम सत्याग्रह? तो केरल में प्रारंभ हुआ वाइकोम सत्याग्रह। नेता का नाम क्या था? केपी केशव। क्या नाम था? केपी केशव जो थे इस नेता के नाम थे। ठीक है, इन्होंने शुरू किया था। क्या था इसमें, क्या था? तो ध्यान में रखें, जिसने सार्वजनिक मार्गों पर एवं हिंदू मंदिरों पर दलितों को प्रवेश का अधिकार दिए जाने की मांग की। वहां पे रास्ते थे, उस रास्ते पे चलने का अधिकार नहीं था। वहां पे जो हिंदू दलित जो थे उनको उस रास्ता, जैसे मान लीजिए रोड है, ठीक है, इस रोड से सभी लोग जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो दलित लोग जो होगा, इस रोड पे चलने तक का अधिकार नहीं था। मंदिर की तो बात छोड़ो, रोड सड़क पे चलने का अधिकार नहीं था। तो इसके लिए वाइकोम सत्याग्रह शुरू किया गया। और साथ में जो मंदिर में जो दलितों को जो प्रवेश जो करवाना था, उनके लिए भी इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। पंजाब में जाटो एवं मदुरई के भी स्थानीय निवासियों ने इस सत्याग्रह के माध्यम से समान अधिकारों की मांग की। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन में केरल की यात्रा की तथा सत्याग्रही को मांगों को पूरी किए जाने की अपील भी की थी। तो ध्यान में रखिएगा, वाइकम सत्याग्रह को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था। इसी दौरान केरल की यात्रा भी कहते हैं, जो सत्याग्रही का जो मांग जो था उसको पूरा करने की भी बात कही गई थी। तो बताइए, आपको ये हमें बताना है, तो बताइए इस आंदोलन के नेता कौन थे? वाइकम सत्याग्रह के नेता कौन थे? केपी केशव। कब शुरुआत हुई थी? 100 वर्ष पूरा हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1924 में शुरुआत हुई थी। अब किस भारतीय नेता ने इस आंदोलन का समर्थन किया था? तो क्या बताएं, किस राष्ट्रीय नेता, नॉट भारतीय? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने। ठीक है, किस लिए शुरू किया गया था? जो कि मतलब सार्वजनिक सड़क जो थी वहां पे दलितों को चलने का अधिकार नहीं था। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 1931 में जब सबनियाज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया, केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन जोर पकड़ने लगा, तो के केल्पम एवं केरल के प्रख्यात कवि सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू ने, ठीक है, गुरुवरु नामक स्थान से 16 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के दल का नेतृत्व किया। ठीक है, तो 1931 में जब सबनियाज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया, सबनियाज्ञा आंदोलन 1931 में नहीं, आई थिंक 1900, हाँ बोल सकते 1931 के बाद मतलब स्थगित होता है, 1932 में होता है। 1931 में स्थगित इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखोगे गांधी इरविन समझौता जब होता है, लेकिन पूरी तरह से स्थगित की बात कही तो 1932 के बाद होता है। ठीक है, ध्यान रखो, वहां पे के केल्पम एवं केरल के प्रख्यात कवि की बात सुब्रमण्यम
तिरुमाम्बू ने गुरुवारूर नामक स्थान से 16 स्वयंसेवी कर्ताओं के दल का नेतृत्व किया। प्रसिद्ध सामाजिक सुधार जैसे पी कृष्णा पिल्लई, पीके पिल्लई कहते हैं इनको, ठीक है, ए के गोपालन ने भी, ठीक है, इस आंदोलन की सक्रिय भूमिका निभाई। अंततः इस आंदोलन को एक महत्वपूर्ण सफलता तब हाथ लगी जब 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने एक राजज्ञा द्वारा जारी करके सभी सरकारी नियंत्रित मंदिरों को सभी जाति के लिए खोल दिया गया। मतलब ये आंदोलन जो था, सेल्फ मंदिर प्रवेश आंदोलन जो था, वो अंतिमतः समाप्त कब होती है? 1936 में होती है, जब त्रावणकोर के, जब यहाँ पे त्रावणकोर के, ठीक है, ध्यान में, त्रावणकोर के जो महाराज जो थे, उन्होंने सभी जाति के लिए, ठीक है, एक राजज्ञा जारी करके मंदिरों का मतलब खोल दिया गया। फिर कई चरणों में चला था। अब देखेंगे जैसे 1931 में, जैसे पहले तो चला केपी केशव के नेतृत्व में शुरू किया वाइकम सत्याग्रह, उसमें भी ये चीजें थी। बाद के दिनों में 1931 में सबनियावज्ञा आंदोलन का स्थगित होने के बाद फिर से मतलब मंदिर प्रवेश आंदोलन जोर पकड़ने लगा, जिस समय केल्पम साहब, केरल के प्रख्यात कवि सुब्रमण्यम जी और इन सारे लोगों ने नेतृत्व किया। उन्होंने गुरुवार नामक, ये स्थान इंपोर्टेंट है, गुरुवायूर नामक स्थान से 16 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के दल का नेतृत्व किया। प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक पी कृष्णा पिल्लई, ए के गोपालवन ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। और आखिरी 1936 में दक्षिण भारत के लोगों को, त्रावणकोर के लोगों को क्या होता, मंदिर प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है एक राजज्ञा के द्वारा, ठीक है। इसी तरह 1938 में श्री राजगोपालचारी की सरकार ने मद्रास में भी जारी रखा, ठीक है। तो 1938 में श्री राजगोपालचारी की सरकार ने मद्रास में भी मतलब इसको जारी रखा, इस आदेश को, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। श्री राजगोपालचारी साहब मद्रास से आते, जो कि भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भी बनाए जाते, नॉट जनरल। अब इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस क्या है? भारतीय समाज सुधार, या फिर कह लें इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना की, ये पूछा था, या फिर स्पेक्ट्रम के सेट में था, पूछा था इस बार, ठीक है। इस बार आपने सेट अगर बनाया होगा, दूसरा नंबर सेट में था, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना किसने की? तो रैनाडे साहब थे, और साथ में रघुनाथ राव ने की थी। किसने की थी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, एमजी रैनाडे ने। किसने की थी? एमजी रैनाडे ने की थी, ठीक है। साथ में कौन थी, किसने किया था साथ में? तो साथ में रघुनाथ राव जी ने भी किया था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हु बहू आपका पूछा हुआ है इस बार, जो सेट जो बनाया था परफेक्शन आईएएस वालों ने, उसमें पूछा था, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस का प्रतिवर्ष एक सम्मेलन होता है। इसका पहला सम्मेलन की बात करें 1887 में मद्रास में हुआ था। यह भी टॉपिक में दिया हुआ था, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1887 में कब हुआ था? मद्रास में हुआ था, ठीक है। स्वयं से इसी समय मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी सम्मेलन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन मद्रास में किया गया था। कितने नंबर का सम्मेलन था 1987 वाला मद्रास में? पहला। तीसरा नंबर का सम्मेलन था मद्रास, मतलब टोटल तीसरा नंबर का सम्मेलन था महाराष्ट्र में, मद्रास में पहला था। लेकिन ऐसे अगर बात करें 85 में, 86 में, 87 में, ठीक है, तीसरा नंबर का सम्मेलन था मद्रास वाला। इसकी अध्यक्षता बैरुद्दीन तैयब जी ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1987 में क्या था, तीसरा अधिवेशन होता है, आयोजित किया गया था। इसने सामाजिक महत्व के विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा ही थी, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के सभी प्रमुख नेता कांग्रेस से संबंधित थे, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्यों में अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, मतलब इंटरकास्ट मैरिज को मतलब क्या देना? प्रोत्साहन देना था। बहुपत्नी मतलब एक से अधिक पत्नी का विरोध करना, कुलीन प्रथा का विरोध करना, इन सब के सब इनका था। साथ में इसने बाल विवाह को रोकने के लिए याचना अभियान भी चलाया, मतलब लोगों से मिलकर क्या किया? याचना किया। जिससे लोगों से याचना की जाती कि वो बाल विवाह क्या करे? न करे। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, ठीक है। संस्थापक का नाम बताइए, क्या नाम था इनका? एमजी रानाडे और रघुनाथ राव। बिल्कुल ठीक है। और इसका स्थापना कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। मद्रास में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखें। मद्रास में इसकी एक प्रथम सम्मेलन भी हुआ था, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इसी साल मतलब मद्रास में क्या हुआ था? कांग्रेस का भी मतलब क्या होता है? सम्मेलन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे तो इनका मुख्य काम क्या था? समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए याचना करते थे, जैसे बाल विवाह को रोकने के लिए याचना किया, बहुप्रथा का विरोध किया, ठीक है, कुलीनवाद का भी मतलब विरोध किया, ठीक है, अंतरजातीय विवाह को मतलब क्या किया? इन लोगों ने प्रोत्साहन दिया, ठीक है। अब आते हैं बहावी आंदोलन, ठीक है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे सबके सब जो, ठीक है, सबसे सब सनातन धर्म में पहले जो बुराइयों को सुधारने के लिए, मतलब हिंदुत्व के अंतर्गत जो आने वाली बुराई थी, मतलब हर धर्म में मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो उसको मतलब सुधारने के लिए समय समय पे किसी न किसी आंदोलन की आवश्यकता पड़ी है पास्ट में। उसे बहावी आंदोलन की बात करें, देखिए बहावी जो थे ना, इस्लाम के मूल सिद्धांतों में विश्वास करने वाले थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है? पूर्ण जागरण आता है,
ये एक तरह से इस्लामी पुनर्जागरण आंदोलन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या था, मतलब इस्लाम के जो लोग जो थे, मतलब इस्लाम धर्म के लोग जो थे, वो मतलब क्या थे ना, वो मतलब थोड़ा पश्चिमी कल्चर को मतलब फॉलो कर रहे थे। ठीक है, मतलब पश्चिमी सभ्यता की तरफ उनका झुकाव हो रहा था, इसलिए आंदोलन की शुरुआत की गई। पुनर्जागरण ध्यान में रखेगा। क्या था, तो मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभाव। ठीक है, पाश्चात्य प्रभाव और पश्चिमी कल्चर। अब देखेंगे पश्चिमी कल्चर क्या होता है, हम लोग भी पश्चिमी कल्चर से खूब प्रेरित हैं। अब बोलोगे सर कैसे, तो जीन्स पहनते हैं हम लोग, टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है, टाई लगाते हैं, हैट लगाते हैं, क्या ये शूज पहनते हैं, पश्चिमी कल्चर है। हमारा मूल सभ्यता क्या है, हमारा मूल सभ्यता धोती है। ठीक है, तो हालांकि अब ये सब तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, अब हम लोग उस तरफ जा ही रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में बिना वेस्टर्नाइजेशन के इफेक्ट से कोई नहीं बच सकता है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण बढ़ रहा है, उससे सब जगह का कल्चर प्रभावित होता है। लेकिन उस समय जो इस्लाम जो प्रभावित हुआ पश्चिमीकरण से, और उसके खिलाफ, उसके प्रभाव के विरुद्ध जो मतलब सर्वप्रथम जो प्रक्रिया है, उसको बहावी कहा गया। मतलब बहावी जो थे, कह सकते हैं रूढ़िवादी थे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी को साड़ी पर पहनने का समर्थन करते हैं, तो समझिए आप रूढ़िवादी हैं, क्योंकि पहले से परंपरा चली आ रही है। और आप साड़ी के अलावा भी किसी को कुछ भी किसी प्रकार की कपड़ा पहनने की आजादी देते हो, तो आप क्या हो गए, आप कह सकते हैं आप रूढ़िवादी चीजों को तोड़कर आप रेडिकल चेंज आप लाना चाहते हैं। तो बहावी मूवमेंट की बात करेंगे, पीछे से जो कुरान में जो लिखा हुआ है, जो उनके धार्मिक ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, उनके मूल चीजों में विश्वास करने का वो समर्थन करते थे। ठीक है, और इसी के प्रतिक्रिया में पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध जो सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई, उसको बहावी कहते हैं। बहावी आंदोलन को, ठीक है, बली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इनको? बली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में यह एक पूर्ण जागरण आंदोलन था, पूर्ण जागरणवादी। समझ रहे हैं ना, मतलब आप अपने कल्चर को भूल चुके हैं, सो चुके हैं, ठीक है, नींद में हैं आप। ठीक है, उठना है और फिर से अपने कल्चर को ध्यान रखना है, और फिर से अपने कल्चर को मतलब क्या है, रिहेव करना है। ठीक है, उसको बोलते हैं पूर्ण जागरण। ठीक है, तो एक तरह का पूर्ण जागरणवादी आंदोलन था। ठीक है, इसको बलीउल्लाह आंदोलन की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी सबसे जो पहला नेता जो थे, शाह बलीउल्लाह, जो कि 1702 से 1762 के 18वीं सदी मुसलमानों के प्रथम नेता, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट में चिंता प्रकट की थी। अब इस्लाम में गिरावट हुई, क्या हुई, तो भाई साहब लोगों का वेस्टर्नाइजेशन के मतलब वेस्टर्न मतलब पश्चिमीकरण के प्रति क्या हो रहा था, झुकाव हो रहा था। नए नए मतलब लोग जो थे, जो इस्लाम में जिस चीज की मनाही था, जैसे इस्लाम में क्या चीज का मनाही, संगीत का मनाही है, शराब का महान मनाही है। ठीक है, नवाज़्यादा करने का उनका कर्तव्य माना जाता। बहुत सारी चीजें हो सकती है धर्म में, उन सबका पालन न कर रहे थे लोग। बहुत सारी कुरीतियां जो थी, भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाज तथा मान्यताओं में व्याप्त कुरीतियों की ओर मतलब क्या क्या उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। इसके लिए, ठीक है, पहले नेता जो थे यही थे, बलीउल्लाह थे, उन्होंने सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया। इसलिए बहावी आंदोलन को बलीउल्लाह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात जो सबसे प्रमुख नेता जो आते हैं, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, समझिएगा। तो इसके पश्चात शाह अब्दुल्ला अजीज तथा सैयद अहमद बरेलवी, ये इंपॉर्टेंट है, बरेली से आते थे। क्या नाम था इनका? शाह अब्दुल्ला अजीज, नाम नोट कर लीजिए। सैयद अहमद बरेलवी ने बली उल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। शाह अब्दुल अजीज ने हिंदुस्तान को दारुल हब्र, समझ, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा रेडिकल बातें हैं। दारुल हब्र, दारुल हब्र का मतलब होता है काफिर का देश। ठीक है, मतलब काफिरों का देश, काफिरों का देश मतलब समझ रहे हैं, मतलब वे लोग जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, दे आर काफिर। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा कहा गया है। तो उसको दारुल इस्लाम बनाने का लक्ष्य, जो दारुल इस्लाम बनाने का लक्ष्य आपको औरंगजेब का भी लक्ष्य था, उसको दारुल इस्लाम बनाने का लक्ष्य का मतलब वहन किया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो लेकिन ये शुरू में तो ऐसा लग रहा है देखने में से ये काफी सांप्रदायिक बात हो रहा है, लेकिन आगे चल के बहावियों ने कभी भी किसी भी धर्म के प्रति, मतलब शुरू में तो सिखों के प्रति इनकी नीति थोड़ी खराब थी, लेकिन कभी भी इन्हें किसी भी धर्म के प्रति उस तरह का चीजें नहीं किया, ना ही कभी हिंदू मुस्लिम के बीच में, ठीक है, कभी भी इनका न बोलते फेस टू फेस होना, जैसे किसी भी धर्म के प्रति, जैसे किसी दंगा हो जाना, किसी भी धर्म के प्रति उल्टा सीधा बोलना, जैसे नहीं, मतलब मान लीजिए ये दारुल हब्र मतलब काफिरों का देश बनाना, काफिरों के देश से दारुल इस्लाम बनाने की बात करा, तो हिंदुओं के प्रति बहुत इनके नेता जो थे अपमानजनक भाषण वगैरह तो कभी भी नहीं देखने को मिला।
ये धार्मिक मूवमेंट था, लेकिन कभी भी इनका क्या बोलते हैं ना उसको, दो धर्मों के बीच में गतिरोध उत्पन्न करने की बात नहीं हुई। इनका गतिरोध किनके साथ हो गया? तो ब्रिटिश के साथ हो गया। होना किसके साथ होना चाहिए? अगर जिस सिद्धांत के ऊपर ये बना जो काफिरों का देश उसको दारुल इस्लाम बनाएंगे, ठीक है, तो इसका किनके साथ इनका फेस टू फेस होना चाहिए? होना तो चाहिए किनके साथ? तो ध्यान में रखना, हिंदुओं के साथ होना चाहिए, सिख के साथ होना चाहिए, विभिन्न धर्म के लोगों के साथ होना चाहिए। लेकिन ये धार्मिक मूवमेंट होते होते इसने अपना राजनीतिकरण धारण कर लिया। क्या बोलते हैं इसने? पॉलिटिक्सलाइज हो गया। ठीक है, देखिए कोई भी मूवमेंट जो था पॉलिटिक्सलाइज नहीं था। इन्होंने जितना भी आपने ऊपर पढ़ा, सबका पर्पस क्या था? सबका पर्पस था समाज में जो उत्पन्न जो बुराई जो है, ठीक है, उसको समाप्त करना। इसका पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस ये निकला से इस्लाम धर्म में वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लोग जब वेस्टर्न कल्चर के प्रति, देखिए वेस्टर्न कल्चर काफी हमको ना अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नए नए के ड्रेस हो गया, नए नए के खान पान हो गया, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड काफी हमको अट्रैक्ट करता है। जैसे बहुत साल पहले हम लोग क्या पंखा मतलब हाथ वाला यूज करते थे, अब उसकी जगह इलेक्ट्रिक फैन यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं। क्या तो वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है। मतलब इस कल्चर का, जो कल्चर हमारे यहाँ से नहीं है, बाहर से जिस कल्चर को अडेप्ट किए, मतलब उसको अपने पास ग्रहण किए, उसको बोलते हैं पश्चिमीकरण का प्रभाव। तो इस्लाम में पश्चिमीकरण का प्रभाव था, उसकी वजह से बहावी आंदोलन को शुरू किया गया। लेकिन बाद में यह ब्रिटिश के खिलाफ हो गया। ठीक है, प्रारंभ में यह अभियान सिख सरकार के खिलाफ था, परंतु 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करने पर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। ठीक है, अब सिख सरकार के खिलाफ था 1849 तक, क्योंकि 1849 में क्या थे, महाराणा रंजीत सिंह का जो सिख एम्पायर जो था, उसका क्या होता, ब्रिटिश सरकार का विलय कर लिया जाता, तो सिख क्या हो गया, सिख के मतलब क्या होगा, विरोध हो गया। अब इस आंदोलन के नेता की बात करेंगे, बहावी मूवमेंट का नेता की प्रमुख भूमिका जो ब्रिटिश के खिलाफ जो रही, वो आपको कब देखने को मिलेगा? तो 1857 के क्रांति के दौरान देखने को मिलेगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहावियों ने ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाओं को भड़काने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बहावी आंदोलन जो था 1870 तक चला। ठीक है, तब तक इसे सैन्य बल द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया। सैयद अहमद का यह उग्र दल था और इसका केंद्र जो था पटना में था। बहावी आंदोलन का जो सबसे बड़ा केंद्र जो था वो आपको पटना में था। इस आंदोलन की अच्छी बातें क्या रही? कभी इसमें हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो होता है ना केस, ठीक है, मतलब दंगा वगैरह, वो सब नहीं था। इसके नेता मुस्लिमों के हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलते नहीं थे। ठीक है, जबकि ये क्या था, एक धार्मिक मूवमेंट है कैसे देखा जाए तो। इसके नेताओं ने कभी भी, ठीक है, हिंदुओं के खिलाफ बोला नहीं, या कभी भी बहावी आंदोलन के जो नेता जो थे, वो कभी भी हिंदुओं के खिलाफ मतलब संप्रदायवाद का प्रचार नहीं किया। तो एक अच्छी चीज थी इसकी। ये किसके खिलाफ हो गया? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गया। मतलब एक रिलीजियस मूवमेंट था, लेकिन कौन सा बनेगा, पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। अब ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही बुरी तरीके से बहावियों का मतलब दमन किया। ठीक है, 1870 तक जाते जीते आंदोलन बहुत बुरी तरीके से क्या होता है, समाप्त होता है। दूसरी बात, यह आंदोलन जो था एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था, इसको बाहर से भी मदद मिलता था। बहावी आंदोलन को विभिन्न इस्लामिक देश से मदद मिलती थी। ठीक है, तो इस आंदोलन का अंतरराष्ट्रीयकरण भी हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विलायत अली, इनायत अली जो नेता जो थे, पटना से ही आते थे ना, तो बहावी के प्रमुख नेता थे। ठीक है, चलिए आप देखेंगे टीटू मीर का आंदोलन। ये बहावी आंदोलन के जो शिष्य जो थे ना, सैयद अहमद बरेलवी, उनके शिष्य थे टीटू मीर। क्या नाम है उनका? टीटू मीर। तो बहावी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य टीटू मीर, मीर निथार अली उनका मूल नाम था। ठीक है, प्रमुख नाम था, ध्यान में रखेंगे। तो टीटू मीर का मूल नाम क्या था, क्या बताएंगे? मीर निथार अली। क्या नाम था? मीर निथार अली इनका मूल नाम था। इस आंदोलन का प्रवर्तन माना जाता है। तो टीटू मीर आंदोलन का प्रवर्तन कौन थे? मीर निथार अली, इनको पॉपुलर नाम से टीटू मीर के नाम से जानते हैं। टीटू टीटू मीर ने बहाववाद को स्वीकार किया और शरिया की वकालत की। शरिया क्या था? एग्जाम पूछे शरिया कौन है, तो शरिया का इस्लामिक कानून है। क्या है? इस्लामिक कानून की बात करें क्या बोलते हैं उसको? शरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्लामिक कानून कौन है? इस्लामिक कानून शरिया है। अब बोलोगे सर इस्लामिक कानून शरिया, तो हिंदुओं के अंतर्गत भी तो कोई कानून होनी चाहिए ना। ठीक है, तो हिंदुओं के अंतर्गत भी आपका एक कानून है, जो कि आपको हम लोग क्या बोलते हैं उसको? मनुस्मृति। ठीक है, क्या है? मनुस्मृति भी एक तरह के देखेंगे कानून के तौर पर ही देखा जाता है।
इस्लाम में जिस तरीके से शरिया कानून है वो भी रेडिकल चीजों की बात करता है, मॉडर्नाइजेशन का विरोध करता है। उस तरह अपने मनुस्मृति भी है, सो मुख्य रूप से हिंदू धर्म से ही संबंधित है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज के द्वारा अभी वर्तमान समय में, ठीक है, स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, तो शरिया की वकालत किसने की? टीटू मीर। बहाववाद को स्वीकार किसने किया? टीटू मीर। दोनों में क्या था? तो बहाववाद का मतलब ये था से भाई साहब रेडिकल चीजों का मतलब क्या करेंगे? विरोध करेंगे। जो इस्लाम का जो मूल चीज जो है, जो कि शरिया में लिखा हुआ है, उसको अपनाएंगे। ठीक है, टीटू मीना बंगाल के मुसलमानों को, जमींदारों को, अधिकतर हिंदू थे एवं अंग्रेज, ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। टीटू मीर की बात करेंगे, बंगाल के मुसलमान किसान को जमींदार, ठीक है, जमींदार के खिलाफ। और जमींदार में कौन थे? अधिकतर हिंदू थे। एवं अंग्रेज नील सौदागरों के विरुद्ध संगठित किया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को आतंकवादी या हिंसक नहीं माना, किंतु आंदोलन के अंतिम वर्षों में, विशेष करके उस बार जब टीटू मीर का निधन हो गया, तो इसके कार्यकर्ताओं एवं पुलिस से अनेक झड़पें हुई। मतलब लीडर चला गया तो उसके बाद क्या होता है? आंदोलन हिंसक होता है। इसी प्रकार, ठीक है, 1931 में इसी प्रकार एक मुठभेड़ में, ठीक है, टीटू मीर का मतलब क्या हो जाता है? निधन भी हो जाता है। ठीक है, तो बाद में तो हिंसक नहीं था, लेकिन बाद में क्या होता है? ये शुरू में तो हिंसक नहीं था, लेकिन बाद में क्या होता है? हिंसक हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, टीटू मीर मूवमेंट की बात करेंगे तो सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य मीर निथार अली, जिसको पॉपुलरी नाम टीटू के नाम से भी जाना जाता है, उसने मतलब क्या किया? इस आंदोलन का प्रवर्तन किया, शुरुआत किया। शरिया कानून को लाना चाहते थे, बहाववाद में विश्वास करते थे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ थे। अंग्रेजों के खिलाफ के अलावा जमींदारों के खिलाफ है, जिसमें अधिकतर कौन थे? हिंदू थे। ये कहां से शुरू हुआ था? बंगाल के शुरू हुआ था। कहां से हुआ था? बंगाल से शुरू हुआ था। अब आते फराजी मूवमेंट। ठीक है, फराजी आंदोलन की बात करेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में की। कब की थी? नोट कीजिए, फराजी मूवमेंट की शुरुआत की बात करेंगे 1818 में की थी। किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह। क्या नाम था इनका? शरीयत उल्लाह ने की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कब की थी? 1818 में की थी। इस आंदोलन को आप किस नाम से जानते हैं? इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फराइदी। आंदोलन। ये आंदोलन में था इस्लामिक मूवमेंट, मतलब इसको भी इस्लाम से जोड़ के देख सकते हैं आप, क्योंकि इसका मुख्य जोर की बात है इस्लाम धर्म की सच्चाई पे मतलब बल देना था। इस आंदोलन का बात करेंगे, मुख्य कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, तो पूर्वी बंगाल था तथा इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से मतलब बचाना था। ठीक है, तो बंगाल से शुरू हुआ था। कौन सा? पूर्वी बंगाल। मतलब पूर्वी बंगाल समझ रहे? ईस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश। ईस्ट बंगाल जब हम क्या है, पूर्वी बंगाल क्या है, तो अभी वर्तमान का बांग्लादेश हो जाता है। ठीक है, हमारे पास जो है वेस्ट बंगाल है। ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल जो है हमारा हिस्सा है। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान को मिला था आजादी के बाद, जो कि 1971 में बांग्लादेश के रूप में परिणत हो गया। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह का पुत्र होता था, इसका नाम था दुद्दू मियाँ। कहीं के पे दादू मियाँ भी लिखा लगता है कि मुख्यतः दुद्दू मियाँ है। ठीक है, तो दुद्दू मियाँ के नेतृत्व में 1840 ईस्वी के पश्चात आंदोलन की क्रांतिकारी रुख अख्तियार कर लिया। ठीक है, तो फराजी मूवमेंट को शुरू तो किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व कौन संभालता है? तो बाद में इसका नेतृत्व हमका कौन संभालेगा, क्या बताएंगे उसका? दूदू मियाँ। क्या नाम होता है उसका? दुद्दू मियाँ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या नाम था इसका? तो दुद्दू मियाँ की बात करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो 1840 के पश्चात क्रांतिकारी आंदोलन ने क्रांतिकारी रुख अख्तियार कर लिया। दुद्दू मियाँ ने आंदोलन को एक नया रूप प्रदान किया। उन्होंने इसे गांव से लेकर प्रांतीय स्तर पर संगठित कर दिया। उन्होंने संगठन के प्रत्येक स्तर पर एक प्रमुख नियुक्त किया। इस आंदोलन ने सशस्त्र कार्यकर्ता का एक दल तैयार कर लिया। कार्य हिंदू जमींदारों एवं पुलिस के विरुद्ध मतलब संघर्ष करना था। जमींदारों को किसका संरक्षण होता था? तो जमींदारों को ब्रिटिश सरकार की संरक्षण होती थी। अगर हम कहें हिंदू जमींदारों के खिलाफ, तो इसका मतलब ये सांप्रदायिक नहीं है। जमींदार ज्यादा पे हिंदू थे, लेकिन इनका मतलब ये, अगर सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है? मतलब मास, मतलब एक मतभेद उत्पन्न हो जाए दो समुदायों के बीच में। लेकिन ये सब मूवमेंट जो था ना, वो जमींदारों के खिलाफ होता था, आम आदमी के खिलाफ नहीं होता था। मतलब ऐसा नहीं कि फराजी मूवमेंट चला था पूरा हिंदुओं के खिलाफ चला, उनके विरोध करते हुए नहीं। हिंदू में जो जमींदार होते थे उनका विरोध करते था। जमींदार किसी मुसलमान हिंदू देख के शोषण नहीं करता था,
वो सबका इंटायर कम्युनिटी का शोषण करता था। इसलिए इस मोमेंट में कभी कभी देखोगे तो मुसलमानों के द्वारा तो शुरू तो किया गया, लेकिन हिंदुओं का भी समर्थन प्राप्त होता जो कि आम हिंदू नागरिक होते थे। ठीक है। ये आंदोलन सब जो चला, जो कि जमींदारों के खिलाफ जो चला, बाद में से ब्रिटिश क्यों शामिल हो जाता था? क्योंकि जमींदार के हिमायती कौन थे? ब्रिटिश थे। अब ब्रिटिश के हिमायती कौन थे? जमींदार। तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे। तो ये आंदोलन सबसे जमींदार के जो खिलाफ जो शुरू होता था, और ब्रिटिश सरकार जमींदारों के संरक्षक थी। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी आंदोलनकारी पे, मतलब क्या करती थी, मतलब उनपे जुल्म करती थी। बाद में क्या होता था, हिंसक हो जाता था। जब हिंसक हो गया तो भाई, हिंसक हो गया तो उनको मौका मिल जाता था दबाने का। ब्रिटिश सरकार से कौन ही जीत सकता था, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। चलिए, दुद्दू मियाँ को अनेक बार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, किंतु 1847 में दुद्दू मियाँ की लंबी गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। 1862 में दुद्दू मियाँ की मृत्यु के बाद भी आंदोलन चलता रहा, किंतु किसी बड़े राजनीतिक प्रसर के अभाव में इसकी पहचान एक क्षेत्रीय धार्मिक आंदोलन के रूप में सिमट गई। ठीक है। तो 1862 में क्या होता है, दुद्दू मियाँ की मतलब मृत्यु हो जाती है। 1847 में उनको लंबे समय के लिए गिरफ्तार किया जाता है। तो फराजी मूवमेंट आपका कहाँ से शुरू हुआ था? बंगाल से शुरू हुआ, पूर्वी बंगाल से। नेता के हाजी शरीयतुल्लाह इनके नेता थे, लेकिन बाद में उसका दुद्दू मियां इनका नेतृत्व किया। हिंदू जमींदार और नील और मतलब क्या था, ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ थी। अब आता है अहमदिया आंदोलन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अहमदिया। अहमदिया आंदोलन की बात करेंगे तो ये भी एक धर्म सुधार आंदोलन था कि मुस्लिम समाज के लिए। 19वीं सदी में मुस्लिम समाज धर्म सुधार के लिए एक और आंदोलन चला, जिसे अहमदिया आंदोलन कहते हैं। अहमदिया ने इस्लाम के एक पंथ का निर्माण किया, जिसका जन्म भारत में हुआ। ठीक है। आप देखेंगे इस्लाम में भी कई पंथ हैं। अब देखो सर, पंथ क्या होता है? जैसे आप बात के हिंदू धर्म में अगर बात करें तो कोई बोलेगा भाई हम तो अलवार हैं, कोई बोलेगा हम नैनार हैं, कोई बोलेगा हम शैव हैं, कोई बोलेगा हम वैष्णव हैं। सबके सब हिंदू है, एक तो पंथ अलग हो गया। ठीक है। तो भारत की बात करेंगे, भारत धर्म निरपेक्ष न होकर पंथ निरपेक्ष है। रीजन क्या है? कि धर्म के अंदर बहुत सारे पंथ हैं। समझ रहे हैं ना? कोई वैष्णव है तो विष्णु भगवान को मानता है, कोई शैव है तो शिव भगवान को मानता है, लेकिन दोनों को दोनों क्या है? हिंदू ही है। दक्षिण भारत में एक और भी आपको पंथ मिलेगा, जिसको वो लिंगायत समुदाय बोलते हैं, वो भी हिंदू के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। लेकिन सब, इसलिए भारत को धर्म निरपेक्ष न कर पंथ निरपेक्ष कहा गया, तो ये भी एक अंतर है। ठीक है। तो यहाँ पे इस्लाम के अंदर ही एक सेक्ट बना, एक पंथ बना, जिसको बोलते हैं अहमदिया। और अहमदिया जो मुसलमान ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मुसलमान ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका मतभेद रहा है, बहुत लोग इसको नहीं मानते हैं। ठीक है। अहमदिया ने इस्लाम में एक नए पंथ का निर्माण किया, जिसका जन्म भारत में हुआ। इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की। अहमदिया आंदोलन का मतलब, इसका मतलब किसने इसका निर्माण किया, मतलब इस अहमदिया पंथ का निर्माण किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में। अहमदिया आंदोलन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। इसके नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह का अवतार मानते थे। हजरत मोहम्मद कौन थे? तो हजरत मोहम्मद आप लोग जानते हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है। तो इनके जो नेता जो थे, उनका अवतार मानते थे। ठीक है। आंदोलन पुलिस समाज, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का भी कार्य को अपना प्रमुख सर्वप्रमुख उद्देश्य मानता था। इसने गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध, जिहाद को बंद किए जाने की मांग की थी। जिहाद, जिहाद का नारा बाबर ने दिया था, आपको पता होगा, पानी में 1527 वाला युद्ध में, खानवा के युद्ध में दिया था बाबर ने नारा। जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध। क्या होता है? जिहाद। जिहाद होता है धर्म युद्ध। ठीक है। मतलब क्या है? जो हमारे खिलाफ जो युद्ध करे, जो इस्लाम के साथ नहीं हो, सबके साथ, मतलब क्या है? जिहाद। मतलब क्या बोलते हैं उनको, मतलब क्या है? जब तक वो इस्लाम में परिवर्तित नहीं हो सकते तब वो जिहाद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसने जिहाद को बंद करने की भी मांग की। मतलब मुख्यतः आप देखेंगे तो मतलब एक तरह से सांप्रदायिकता को भी, मतलब इसने मतलब क्या किया? समाप्त करने की बात कही। आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के मध्य पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। अब ये बिल्कुल भी मॉडर्नाइजेशन था अहमदिया। अब इनका इंटरसेक्ट तो होना था दूसरे के साथ, मतलब क्योंकि जहां पे सबके सब जो इस्लाम में जो मोमेंट जो चला, उनका मानना क्या था कि भाई साहब जो इस्लाम की जो मूल चीजों है, रेडिकल चीजें जो है, उसको लेकर आओ। ठीक है। और इसने क्या किया? तो इसने मतलब बोल रहा है भाई साहब मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दो, वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा दो, नए नए चीजों के, नवीन पद्धतियों को लेकर आओ।
सबके सब क्या करेगा, उर्दू के शिक्षा को, अरबी के शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा, ये बोलेगा से अंग्रेजी भी पढ़ना चाहिए। तो अहमदिया आंदोलन जो था बहुत ही डिफरेंट तरीके के था। जहां तक आप इस्लाम के अंतर्गत जो आप अभी तक आपने जो आंदोलन जो देखा, जैसे कि बात करेंगे फराजी ही देखा, या फिर आपने बहावी ही देखा, ये सब क्या कर रहा था, सबके सब इस्लाम के जो मूल तत्व जो है उनको पालन करने की बात कर रहा था। लेकिन क्या था, ये कुरीति को दूर करने के लिए दो तीन चीजें की। सबने मतलब जिहाद जिहाद को शुरू करने की बात कही थी, दारुल इस्लाम बनाने की बात कही थी। इसने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के मध्य पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। अहमदिया समुदाय ही एक ऐसा इस्लामिक पंथ है जिसका विश्वास है कि धार्मिक युद्धों एवं रक्तपात को समाप्त करने से नैतिकता, शांति एवं न्याय को पुनः स्थापित करने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद मसीहा बनकर आए। मतलब इन्होंने धर्म युद्ध, ठीक है, रक्तपात, इन सब जो इस्लाम में जो बहुत अधिक कुरीतियां जो थी, अपने आप को सुपीरियर कम्युनिटी मानना, ठीक है, भारत को मतलब दारुल इस्लाम बनाना, बहुत सारे पहले जो मूवमेंट वगैरह चले उन सबको समाप्त करके अपना एक बेसिक थ्योरी लेकर आता जो कि शांति का वो था। मस्जिद का बहुत अधिक प्रभाव था समाज पे, तो इन्होंने बोला, उन्होंने मस्जिद को राज्य से अलग करने में विश्वास किया। अब जाएंगे वहां पे, अब यूरोप का इतिहास पढ़ोगे तो वहां पे वहां के समाज पे चर्च का बहुत अधिक प्रभाव होता है। तो वहां पे बहुत सारे लीडर जो आगे चल के जो धार्मिक सुधार, वहां पे प्रोटेस्टेंट कैथोलिक बहुत सारा मूवमेंट आपको यूरोप में भी होता है। तो वहां पर भी इसी बात पे जोर दिया गया था से भाई साहब राज्यों को चर्च से अलग करना चाहिए, क्योंकि चर्च जो है क्या है, लोगों पे अपने कंडीशंस को थोपता है और धर्मवाद का मतलब सेंटर है। तो इसने भी कहा था, मतलब यूरोप का ही ये कल्चर है से भाई साहब स्टेट को मतलब क्या करो, धार्मिक कल्चर से बाहर करो। अभी क्या मंदिर की बात करेंगे, क्या राज्य का अंग है, क्या नहीं है। धर्म को राज्य से अलग किया गया कि नहीं किया गया, अभी भी हमारा आधुनिक सोसाइटी की बात करेंगे उसमें भी है, इसमें भी कहा गया था कि मस्जिद को राज्य से अलग करने में विश्वास किया, और साथ ही मानव अधिकारों एवं सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। सहिष्णुता एक असहिष्णुता, टॉलरेंस और इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस अभी तक जो जितना भी इस्लामिक मूवमेंट जो चला, सबके सब इंटॉलरेंस की बात करता था, जो कि किसी समुदाय के बारे में हो, ब्रिटिश के बारे में हो, किसी के बारे में भी हो। लेकिन इसने टॉलरेंस की बात कही, मतलब सही सुनता, मतलब सभी धर्मों में समान विश्वास रखने की बात कही। यह आंदोलन पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कदिया, ठीक है, किस नगर से, कादिया नगर से प्रारंभ हुआ। अहमदिया आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ, कादिया नगर से प्रारंभ हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक बहरीन अहमदिया में करते हैं। मतलब अहमदिया का मतलब ये प्रमुख पुस्तक माना जाता है, ठीक है। और अपनी पुस्तक का नाम बताइए, बहरीन अहमदिया में कौन करते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद जो थे, इनके चर्चा को करते हैं, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद। पश्चिमीकरण की बात करता है, अभी तक जितने भी आपने इस्लामी सेक्ट में जो भी मूवमेंट आपने देखे, ठीक है, तो सबके सब क्या, कंजर्वेटिव माइंडेड था, नहीं, इस्लाम के मूल सिद्धांतों को मानो, सरिया कानून को फॉलो करो, दिन में 4 बार नमाज पढ़ो, ठीक है, वेस्टर्न कपड़े मत पहनो, आधुनिक शिक्षा ग्रहण मत करो, आधुनिक चीजों का प्रयोग मत करो। लेकिन इसने मतलब सब कुछ में मतलब क्या क्या नयापन लाया। रक्तताप, मतलब इसने बोला से कोई दारुल इस्लाम का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी धर्म युद्ध नहीं होना चाहिए। ये आपका था अहमदिया, ठीक है। इन्होंने नया एक सेक्ट भी बनाया, एक पंथ भी बनाया, जिसको हम लोग अहमदिया के नाम से जानते हैं, जो कि मुसलमान इस्लाम के अंतर्गत ही आने वाला एक सेक्ट था, ठीक है। जिहाद को भी मतलब इसने क्या किया, जो जिहाद का जो नारा जो दिया जाता था, ठीक है, धर्म युद्ध का नारा एक तरह से समझिए, उसको भी मतलब इन्होंने समाप्त करने की बात कही। कहां से प्रारंभ हुआ था, तो पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कादिया नगर का। आप चलेंगे सेम इसी तरह का एक और इसी सिद्धांत को आगे फॉलो करेगा, उसको चलेंगे सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान या फिर अलीगढ़ मूवमेंट की बात करेंगे, तो सर सैयद अहमद खान की बात करेंगे। इस्लाम जगत में बहुत प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व माने जाते, विद्वान पर्सन थे, और ये भी वेस्टर्न चीजों का बहुत अधिक विश्वास, इनका मानना था कि अगर इस्लाम का, मुसलमानों का अगर भारत में अगर विकास है तो मुसलमानों का पश्चिमीकरण किया जाना चाहिए। बताइए, इस तरह की बात अगर कोई कहेगा 1875 1870-75 के आसपास, तो उस समय बहुत ऐसी संस्थाएं जो थी, जो कि सर सैयद अहमद के खिलाफ मतलब हो गया, बहुत सारे ने फतवा जारी किया। फतवा समझते हैं ना, मतलब तुमने मतलब इस्लाम धर्म को मतलब क्या क्या नुकसान किया है, इस तरह की चीजें। तो सर सैयद अहमद खान की बात की, ये भी वेस्टर्न शिक्षा के, वेस्टर्न कल्चर के बहुत बड़े समर्थक थे। इनका मानना था इस्लाम के मूल सिद्धांत जो है, जो कि सरिया कानून वगैरह, उससे इस्लाम का विकास नहीं होगा, मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है।
तो 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार ये मानने लगी कि इस विद्रोह में कुछ षड्यंत्रकर्ता मुसलमान थे। कालांतर में वहाबी आंदोलन के प्रति सरकार विरोधी रुख से यह धारणा और बलवती हो गई, किंतु बाद में ब्रिटिश सरकार ये महसूस करने लगी उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन की गति जिस तरह से जोर पकड़ने लगी थी, उसका सामना करने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाना अपरिहार्य हो गया था। इन्हीं परिस्थितियों में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने मुसलमानों की वो सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया। 1857 की क्रांति के अगर भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें जो निकल कर आती है वह हिंदू मुस्लिम यूनिटी है। अब ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे बड़ी जो दुख का जो प्रॉब्लम जो निकल गया हिंदू मुस्लिम एकता था। वो जानता से भारत में बात करेंगे तो 90-95% संख्या जो हिंदू मुसलमान दोनों अगर मिल जाएंगे तो ब्रिटिश सत्ता को बहुत आसानी से यहाँ से समाप्त कर सकते थे। उसने सोचा से भाई साहब हिंदू या मुसलमानों को अपने फेवर में कर ले। कांग्रेस तो फेवर में आने वाले नहीं थी और कांग्रेस पे ऐसा इल्जाम लगता था हिंदुओं की संस्था थी। और जाहिर सी मेरा भी मानना थी क्योंकि 80 से 85% लोग जो थे हिंदू ही थे। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने सॉरी ये क्या बात करेंगे ब्रिटिश ने मुसलमानों के अपने फेवर में करने का कोशिश किया। तो किसी भी तरह आप देखोगे तो किसी भी तरह से मतलब क्या हो कम से कम भारत का एक प्रमुख समुदाय तो हमारे फेवर में आ जाए, वो आ भी जाता है। और प्रयत्न जो था इसी के आसपास होता है, 1857 के विद्रोह के बाद होता है। अब 1909 में मार्ले मिंटो सुधार देखो। अब बाद में ब्रिटिश सरकार की जो भी नीति आएगी सबका मतलब समर्थन करेगा ब्रिटिश करेगी, और जिसका कांग्रेस विरोध करेगा ब्रिटिश उसका समर्थन करेगी। द्वितीय विश्व में कांग्रेस ने सेना भेजने से इनकार कर दिया, मतलब मुस्लिम लीग ने बोला सर ठीक है भारत की सेना जाएगी। अब ब्रिटिश उसको जो था एज ए पोर्ट्रेट के तौर पे शोर किया, तो मतलब वो किया से कांग्रेस भारत का दूसरा समुदाय जो है मतलब मुस्लिम समुदाय है वो द्वितीय विश्व युद्ध में ठीक है ब्रिटिश के साथ मतलब खड़ा है। ठीक है, तो जहां भी कांग्रेस मतलब ब्रिटिश का विरोध करेगी वहां पे मतलब क्या होगा मुसलमान समर्थन करेंगे। ठीक है, तो यही से शुरुआत हो गई थी से मुसलमान को एज ए ढाल के तौर पे मतलब क्या होगा ब्रिटिश सरकार इस्तेमाल करती है। लेकिन ये सहयोग कब लिया जा सकता था? तब सहयोग लिया जाए जब मुस्लिम समाज को शिक्षित किया जाए, मुस्लिम समाज को अपना राइट्स पता हो। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज कुरान और शरिया लॉ में फंसे हुए रहे। इसी को देखते हुए आप देखोगे सर सैयद अहमद खान के द्वारा और ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में ठीक है क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे अलीगढ़ आंदोलन शुरू होता है। लेकिन यह सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मुसलमानों को सशक्त बौद्धिक विचारों को प्रभावित किया जाए। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ठीक है कर रहे थे, जिनका 1717 में जन्म था, 1898 में मृत्यु होती है। सरकारी संरक्षण में सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में था। ये व्यक्ति जो था सरकारी संरक्षण और सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में था। इनका मानना था मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करके रोजगार वृद्धि की जाएगी ताकि मुसलमान समाज की दशा सुधार कैसे हो सके। इनका मानना था मुसलमान कुरान ठीक है सरिया लॉ को फॉलो करके कभी भी मुसलमान जो था आधुनिक नहीं हो सकता है। मुसलमानों को क्या चाहिए? शिक्षा प्राप्त करना है। कौन सा शिक्षा प्राप्त करना? अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना है, वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करना है, पश्चिमी चीजों को फॉलो करना है ताकि उनका विकास हो सके। नहीं तो मुसलमान समाज बहुत अधिक पीछे रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मुसलमानों में बौद्धिकवाद का विकास करने के लिए सर सैयद अहमद खान जैसे नेता है और उनका क्या माना सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में थे। जन्म की बात की इनका जन्म 1817 के दिल्ली के प्रतिष्ठित परिवार में होता है। ठीक है, और ये काफी पढ़े लिखे थे। ठीक है, विदेशों से भी आई थिंक इन्होंने शिक्षा वगैरह प्राप्त कर रखा था। ठीक है, जन्म 1817 में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ। ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायिक सेवा में अंग्रेज भक्त नौकर साथ है। ठीक है, ब्रिटिश के भक्त थे ये। ठीक है, नौकर साथ है, डेट मीन आईसीएस अधिकारी थे ये। 1870 में थे। उनके बाद ध्यान में 1876 में क्या होता है रिटायर होते हैं के पश्चात 1876 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं। 1878 में हुए इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। ठीक है, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बनते हैं। अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर अंग्रेजी सरकार 1888 में उनको नाइटहुड की उपाधि मतलब प्रदान करती है। उन्होंने अपील की कि कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से की जाए। बोला ठीक है कुरान की शिक्षा तुम दो, कोई दिक्कत नहीं, हम ये नहीं मना करते, लेकिन उसका व्याख्या जो होना चाहिए अभी जो पाश्चात्य शिक्षा जो है वेस्टर्न शिक्षा जो है जो कि आधुनिक शिक्षा है उसके आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मानना था, उन्होंने घोषित किया कि कुरान ही मुसलमानों की एकमात्र धार्मिक कृति है और तभी अन्य इस्लामिक रचनाएं उनके समक्ष गौण है।
उन्होंने कुरान की व्याख्या समय सामयिक बौद्धिक तर्कों और ज्ञान के प्रकाश में की। ऐसे नहीं कि कुरान को रूढ़िवादी तौर पर उन्होंने प्रस्तुत करने की बात नहीं की, समय के मांग के अनुसार मतलब उन्होंने कुरान की बौद्धिक तर्कों और ज्ञान के प्रकाश में की। ठीक है, उनका मतानुसार उनके मत के अनुसार पवित्र कुरान की कोई भी व्याख्या जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती, वो वस्तुतः गलत व्याख्या है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब उन्होंने उन्होंने पूरी तरह से कुरान को स्वीकार भी नहीं किया, पूरी तरीके से कुरान का विरोध भी नहीं किया। उन्होंने बोला कि देखो कुरान का वो सारी चीजें सही है जो सही है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें जो कि मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती है, वो गलत व्याख्या है। ठीक है, उसको नहीं मानना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि गलत रीति रिवाजों का अनुसरण न करे, भले कुरान में क्यों नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर गलत है तो उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा राजा राम मोहन राय जब यहाँ पे बंगाल में जो आंदोलन वगैरह जब शुरू किया, जो सती के खिलाफ ही उन्होंने किया, तो उन्होंने किसका सहारा लिया? उन्होंने वेदों का सहारा लिया, उन्होंने पुराणों का सहारा लिया। बताया से बताओ, वेदों में कहाँ सती प्रथा लिखा हुआ है? वेदों में कहाँ मतलब लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, सती प्रथा वैलिड है? पुराण में कहाँ पे लिखा हुआ है? उन्होंने गहन अध्ययन किया। इन्होंने भी इसी चीज को बताया से देखिए कुरान फॉलो कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन तार्किक रूप से जो चीज लिखा हुआ है उसको फॉलो कीजिए। अगर कुरान में ये चीज लिखा हुआ है दारुल इस्लाम बनाना है दुनिया पे, मतलब क्या करना, सभी इस्लाम राज्य स्थापित करना, तो ये तार्किक कहीं से भी नहीं बनता है, नहीं ये प्रैक्टिकली है। इसको फॉलो करने के मुसलमानों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उनके अनुसार कोई भी धर्म ग्रहण करने के योग्य होना चाहिए, अन्यथा वह समाप्त हो जाना चाहिए। धर्म, धर्म का मतलब क्या होता है? जिसको धारण करते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं, पालन करते हैं। और जिस मान लीजिए कोई धर्म है, ठीक है, उसको धारण ही नहीं किया जा सकता, उसको फॉलो अप ही नहीं करना जा सकता है, तो उसको अन्यथा वो समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों का अंध रूप से अनुसरण करने का गलत बताया। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई धार्मिक रीति रिवाज है उसको अंधा तरीके से मतलब उसको फॉलो किया जा रहा है, उसको धार्मिक रीति रिवाजों को तार्किक तरीके से फॉलो करे ना। ठीक है, उसको एकदम अंधभक्त की तरह उसको फॉलो नहीं करना, अंधे रूप से अनुसरण नहीं करना है। ठीक है, सैयद अहमद खान की एक उच्चाई शिक्षा भी थी। अब ये सारे चीजें जब कह रहे थे, कुरान का जब विरोध कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है उस समय वर्तमान में कुछ ऐसी भी संस्थाएं रही होगी जो कि कुरान का, शरिया कानून का बहुत बड़ा समर्थक थी, तो इनके खिलाफ कई बार फतवा जारी कर दिया गया। ठीक है, अभी देखते हुए टीवी पे अगर हम सुनते फतवा जारी करना, इस्लाम के खिलाफ कोई कुछ बोलता है, तो मुस्लिम में ही कोई बोलता है भी कोई, तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है। इनके खिलाफ भी होते थे। उन्होंने कस्बों में स्कूल खोले तथा अनेक पुस्तकों का उर्दू अनुवाद किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ध्यान में रखिएगा, आगे चल के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो 1875 में इन्होंने, ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में इन्होंने क्या किया, 1875 में स्थापना किया। ठीक है, 1875। उन्होंने स्त्रियों में साक्षरता बढ़ाने एवं उन्हें शिक्षित करने के क्षेत्र में भी अधिक परिश्रम किए। वो मुसलमानों में प्रदा प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा के घोर विरोधी थे। अब प्रदा प्रथा का भी आप विरोध कर रहे हो, समझ रहे हैं, जहाँ पे इस्लाम में बहुत स्ट्रिक्टली पर्दा प्रथा को फॉलो किया जाता है, और उसका भी विरोध करते थे। बहुपत्नीवाद मतलब पोलोगैमी की बात करेंगे, मतलब मोर देन वन वाइफ, उसका भी मतलब विरोध करते थे। साथ में 3 तलाक को लेकर भी उन्होंने बोला भाई साहब अगर कोई तलाक दे रहा तो स्त्रियों की सहमति लेने की मांग की, तथा समझ रहे हैं ना, स्त्रियों की सहमति लेना, मतलब ठीक है, अगर तलाक कोई दे रहा है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं से मतलब केवल इसमें पुरुष की ही मतलब होना चाहिए, स्त्रियों से भी सहमति लो, तो मतलब वो देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, स्त्रियां भी तलाक दे सकती है अगर उसको ऐसा हो तो। इस सारे चीजों की मांग की, तथा पीरी एवं मुरीदी की प्रथा को, ठीक है, कड़े शब्दों में निंदा की। ठीक है, पीर होता है, मुरीद होता है इस्लाम में, ठीक है, उनका मतलब इन्होंने निंदा किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में एकता के समर्थक थे। उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही देश है और एक राष्ट्र है, ऐसे ही प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर क्या है, निर्भर है। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को सबसे शिक्षा प्राप्त करके नौकरियां प्राप्त करना चाहिए, ठीक है, तभी विकास हो सकता है। ठीक है, वो ये भी चाहते थे, हिंदू क्या है, मुसलमान समाज से काफी अधिक आगे है, अगर मुसलमानों को अगर उनके समक्ष अगर आला है तो उनको नौकरी करना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करेंगे फिर नौकरी मिलेगा, फिर वह हिंदू की बराबरी कर सकेंगे। क्योंकि हिंदू समाज जो था उसमें मुसलमानों से ज्यादा शिक्षित था, दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर ऑन गुड पोस्ट, अच्छे पोस्ट पे थे उस समय। इनका मानना था मुसलमान समाज सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त करे, फिर नौकरियां ले, फिर वो हिंदू की बराबरी करे, जो पहले से शिक्षित होकर विभिन्न अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। एक सक्रिय राजनीति के रूप में उनका विश्वास था कि मुसलमानों को अंग्रेजों से अपने संबंध सुधारने चाहिए। अंग्रेज के भक्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इनका मानना था से मुसलमानों को अंग्रेजों से अपने संबंध सुधारने चाहिए, तभी उनके हितों की पूर्ति की जा सकती है। इसका आपको उद्देश्य भी आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। मार्ले मिंटो सुधार ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका आपको एग्जाम्पल भी आगे चल के आपको देखने को मिलेगा, मार्ले मिंटो सुधार वगैरह इन सब चीजों में। इसलिए उन्होंने मुसलमानों की ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिरोध का विरोध किया जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। मतलब इन्होंने मुसलमानों के अंग्रेजों का मतलब भक्त बना दिया। इसका प्राइस कब मिला? ब्रिटिश के द्वारा 1909 में, जब उनका 1909 में जो क्या था, पार्लियामेंट सुधार के साथ क्या आया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात को स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है। दुर्भाग्य से मुसलमानों में शिक्षा एवं प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर वे अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों के फूट डाले हुए शासन को जैसे नीति का समर्थन करना प्राप्त कर लिया। शुरू में तो देशभक्त थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, यूनिटी की बात करते थे, लेकिन बाद में ठीक है मुसलमानों को शिक्षा और सरकारी लाभ को दिलाने के प्रति इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने ब्रिटिश का जो नीति जो था डिवाइड एंड रूल, उनका भी समर्थन करने लगे। और उनके अंतर्गत आप देख रहे हैं, शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, सडन परिवर्तन है। भारतीय इतिहास में दो व्यक्ति में जितना ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, दो तीन व्यक्ति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। ठीक है। जैसे शाहजहां की बात करेंगे तो शुरुआती दिनों में आदमी बहुत अधिक सांप्रदायिकता वाला था, ठीक है, लेकिन बाद में ठीक बन जाता है, सही सुन आदमी बन जाता है। जैसे अशोक की बात करें तो शुरू में बहुत ज्यादा हिंसक विचारों वाले थे, लेकिन बाद में उतना ही शांति के पुजारी बन जाते हैं। उसी तरह अगर बात करेंगे तो ये क्या नाम है, सर सैयद अहमद खान, शुरू में बहुत नेचुरल आदमी, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। अब बाद में ये क्या कॉम्युनल बन जाते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने लगते हैं। बाद में इनका कुछ स्टेटमेंट ऐसा आएगा, ठीक है, जो कि मतलब हिंदुओं के खिलाफ आएगा। ठीक है। सांप्रदायिक रूप में मतलब सडन मतलब क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और भी कुछ व्यक्ति थे, जैसे कि एक व्यक्ति था चौधरी, नहीं, सारे जहां से अच्छा किसने गाया था, नाम में भूल रहा हूँ, ठीक, क्या, रहमत अली कुछ नाम था ऐसे। ठीक है, जो भी हो, ठीक है, वो भी क्या थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, लेकिन बाद में वो मतलब क्या हो जाते हैं, सांप्रदायिकता उनके अंदर आ जाता है और वो मतलब क्या होता है, पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर देता है, मतलब पाकिस्तान के मतलब मुस्लिम लीग के समर्थक बन जाते हैं। ठीक है। इस सारा परिवर्तन जो आपका पैरेलल में जो चल रहा था, अब सर से ये के बारे में हमने क्या पढ़ा, से मतलब ये सही सुनता में विश्वास करते थे, मुसलमानों के शिक्षा के समर्थक थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते, लेकिन इनमें सडन आपको क्या देखने को, परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाद के कुछ वर्षों में उनके सांप्रदायिक रूप में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। कभी हिंदू और मुसलमानों की भारत को दो सुंदर आंखों की संख्या देने वाला शख्स सैयद का हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध हो गया था, उन्होंने हिंदुओं की निंदा प्रारंभ कर दी। शुरू में क्या बोला, हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे तो हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे तो दोनों को दोनों भारत की दो आंख है, दोनों के मिलने से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। बाद में इन्होंने बोला से भाई हिंदू मुस्लिम जो है दोनों को दोनों मतलब क्या, दोनों को दोनों डिफरेंट सेक्ट है और दोनों में किसी भी प्रकार की बात नहीं बन सकती है, दे आर टोटली डिफरेंट। और हिंदुओं के अधीन रहते हुए मुसलमानों का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता, मतलब ऐसा स्टेटमेंट दिया। ठीक है, जिन्ना इनके बाद के स्टेटमेंट को कोट करता है, तो भारत में हिंदू मुस्लिम एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। एक सूरज को मानता है तो एक चांद को मानता है। ठीक है। अब गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, उनका बिल्कुल भी आगे चल के इन्होंने खंडन किया। ठीक है। समझ लेते, इनके विचार में रेडिकल चेंजिंग आया, जो कि हिंदू और मुस्लिम के प्रति जो इनका विचार जो था, रेडिकल चेंजिंग आया। जो व्यक्ति कभी यूनिटी की बात करता था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता था, वो व्यक्ति सडन की सडन का रेडिकल हो जाता है, संप्रदाय मतलब ये कॉम्युनल हो जाता है। ठीक है। अब इन्होंने जो अपने विचार को जो देखा, इन्होंने अपने विचारों को प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किया। इसको नोट कीजिएगा। तहजीब उल अखलाक पत्रिका की बात की, स्पेक्ट्रम में बेस जो प्रश्न जो पूछा जाता है वो बहुत अच्छे से आपको बता देता है। ठीक है। तहजीब उल अखलाक की बात करेंगे तो ये जो पुस्तक जो है किनके विचारों का संग्रह है। ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन से शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक पद्धति का विकास किया, जो मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ पर आधारित था। इनके उद्देश्य की बात करेंगे, इनका उद्देश्य इस्लाम के दायरे में रहकर भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, इस्लाम के दायरे में रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब इस्लाम का पूरी तरीके से क्या करना है, विरोध करना है। ठीक है।
मुस्लिम समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा, तलाक इत्यादि के क्षेत्रों में सुधार करना है। इस आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। उन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक एवं सुधार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। वे आधुनिक पथ पे चल के इस्लामिक समाज का आधुनिकरण करना चाहता था, मतलब आधुनिक मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है, उनको देखते हुए इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन का तत्कालीन समय में मुस्लिम संस्कृति एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। अब ये सारे चीजें जो कह रहा है इस्लाम, अब देखेंगे ये एक तरह से देखेंगे कुरान का विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन कुरान से क्या चीज को बोल रहा है, जो अच्छा चीज है उसको लेना, जो खराब चीज है उसको खराब का, पर्दा प्रथा की बात नहीं करता, जो कि इस्लाम में बहुत पर्दा प्रथा को स्ट्रांगली फॉलो किया जाता, उन सब चीजों का विरोध किया इसने। तो इस्लाम के जो सही चीजें जो थी कुरान के अंदर का, उनको ऑब्जर्व किया, उनको तार्किक रूप से व्याख्या किया। इन्होंने ये भी कहा कि जो चीज धारण ही नहीं कर सकते धर्म के अंतर्गत, उसको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मतलब अंध रूप से, मतलब पूरी तरीके से कुरान को फॉलो नहीं करना है। और इसी सब को देखते हुए आप देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है, देवबंद का शुरू होता है, ठीक है, देवबंद मूवमेंट, ठीक है। इसको देवबंद क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। ये जो किया ना सर सैयद अहमद खान ने, सबका उल्टा था। तो यही देवबंद वाले जो थे ना, सर सैयद मोहम्मद क्या नाम है, सर सैयद अहमद खान के खिलाफ क्या निकालते थे, क्या बोलते उसको जारी करते थे, अभी मैं बता रहा था भूल गया। क्या बोलते उसको यार, जो नहीं जारी किया जाता इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलने पे, ठीक है। तो देवबंद वाले जो थे मूल रूप से रेडिकल थे, ठीक है, पूरी तरह इस्लाम के सिद्धांत को फॉलो करते थे। तो इनका मतभेद हमेशा किनके साथ होता था, ये जो थे क्या नाम है, अलीगढ़ मूवमेंट वाले का मतभेद हमेशा किनके साथ होता था, देवबंद वाले के साथ होता है, ठीक है। देवबंद वाले जो थे, ये सर सईद अहमद खान को देखना भी नहीं चाहते थे, ठीक है। इनका काम था धार्मिक युद्ध प्रारंभ करना, जिहाद प्रारंभ करना, दारुल इस्लाम बनाना। दारुल इस्लाम का मतलब, ठीक है, दारुल इस्लाम का मतलब होता है मुसलमानों का मतलब एक देश बना, मतलब मुसलमान कोई देश की बात, इस्लाम की बात करें, किसी देश की बात नहीं कहेगा। इस्लाम का मतलब पूरे विश्व का मतलब इस्लाम में बना देना, ठीक है। तभी कुरान की मतलब मूल सिद्धांतों का मतलब पूरा किया जाता है। मतलब ये यूनिवर्सल रिलीजन की बात करता है, ठीक है। मतलब दुनिया का जब तक सभी लोग मतलब इस धर्म के रिलीजन के केंद्र में नहीं आ जाते हैं, तब तक इस्लाम सबसे नवीन धर्म है, लेकिन सबसे अधिक कम समय में सबसे ज्यादा इस धर्म का एक्सटेंशन हुआ, क्योंकि इसका सिद्धांतवादी है दारुल उलूम, मतलब दारुल इस्लाम मतलब दारुल उलूम बनाना, मतलब विश्व के सभी देशों को क्या करना, उसमें अंतर्गत लाना, ठीक है। तो इसी देवबंद स्कूल जो था, अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के जो सिद्धांत जो था, मतलब वहां पे जो अलीगढ़ मूवमेंट जो चला, उसके जस्ट उल्टा होगा, क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट होगा। वो ईस्ट तो नॉर्थ, मतलब सॉरी, वो ईस्ट तो वो वेस्ट चलेगा, ठीक है। मतलब बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो कल हम लोग देवबंद स्कूल वाले को चलेंगे, पढ़ेंगे, इसको समझेंगे क्या था, ठीक है। जो कि बहुत अधिक डिफरेंट होगा। और आपने अगर आप स्पेक्ट्रम का परफेक्शन का सेट बनाया होगा, तो सबके सब प्रश्न जो थे इन्हीं सब चैप्टर से थे, इसलिए मैंने बोला था इसको मैं काफी अच्छे से, ठीक है, पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कल हम लोग दारुल उलूम पढ़ेंगे, देवबंद पढ़ेंगे, आप लोग इसको पढ़ कर आइएगा, ठीक है। और जब ये चैप्टर जो खत्म करेंगे ना, तो सीधे हम गांधी एज में ले चलेंगे, जहाँ से 1920 से लेकर 1948 की चीजों को पढ़ा देंगे, तो जहाँ सबका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज इसको यहीं पे सीमित रखेंगे, थोड़ा लक्ष्मीकांत भी हम लोग को आज देखना है, ठीक है। क्या जारी करता था इस्लाम में, क्या जारी किया जाता है, याद आया, क्या बोलते उसको यार, जारी करते थे आई थिंक। फतवा जारी करेंगे, हाँ, यही देवबंद वाला फतवा जारी करता था इनके नेताओं के खिलाफ, ठीक है। ये देवबंद वाला जो है, ठीक है, इनके खिलाफ फतवा जारी करता था हमेशा, और इनको गद्दार कहता था, ठीक है। चलिए।